संभल जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह का विवाद खत्म नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के एक और शहर के मस्जिद का विवाद शुरू हो गया है। आपको मालूम होगा कि किस तरह से संभल में विवाद हुआ, 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई और माहौल इस तरह से खौफनाक हो गया कि इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता हैं जो सेकुलर थे या ऐसे लोग जिनको लगा था कि ये जो दंगा भड़का है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी की वजह से भड़का था, वो तमाम लोगों को संभल नहीं जाने दिया गया था। अब संभल से ही कुछ ही दूरी पर एक और मस्जिद का विवाद सामने आ गया और इस मस्जिद को लेकर भी सर्वे का फरमान जारी हो गया है। वो अलग बात है कि अभी तक सर्वे नहीं हुई है और ये पूरा मामला अब निचली अदालत से उठकर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। मुसलमानों के अंदर नाराजगी पैदा हो गई है क्योंकि संभल जामा मस्जिद के विवाद ने जिस तरह से 5 मुस्लिम नौजवानों की जान ले ली, फिर उसके बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूफी संत अजमेर शरीफ में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार शरीफ को लेकर जिस तरह से अनर्गल और मनगढ़ंत बातें शुरू की गई, फैलाई गई, उसके बाद ये एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया। इन तमाम चीजों पर बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है और किस लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ खामोश तमाशाई बने हुए हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। अभी संभल जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह का मामला शांत भी नहीं हुआ था, उसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे और भी बेचैनी बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के एक और मस्जिद के सर्वे का मामला आया है और मामला इस कदर बढ़ गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला चला गया है। आपको बता दें कि संभल में जिस तरह से जो कुछ हुआ और उसके बाद प्रशासन की जिस तरह से लापरवाही देखने को मिली, पुलिस प्रशासन जो है पत्थर चलाने वालों के खिलाफ गोलियां ताबड़तोड़ तरीके से चला रहे थे, तो उसी बीच एक और मामला सामने आ गया है। जौनपुर का मामला है। जौनपुर में एक मस्जिद है जिसका नाम है अटाला मस्जिद और उस अटाला मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अटाला मस्जिद जो तकरीबन 800 साल पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद को लेकर विवाद शुरू किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर है और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर का यह घटना है और उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर की यह मस्जिद है। लगातार विवाद बढ़ रहा है और विवाद के बीच मुस्लिम समाज ने भी अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो पिटीशन भी डाल चुके हैं। आपको विस्तार से समझाते हैं कि क्या कुछ हुआ है और आखिर ये विवाद क्यों बढ़ता चला जा रहा है। जौनपुर की एक निचली अदालत ने स्वराज वाहिनी एसोसिएशन का एक जो है हल्फनामा कबूल कर लिया। एक फाइल दिया गया, एक जो है पिटीशन दिया गया और उस पिटीशन को कबूल कर लिया गया, जिस पिटीशन में यह कहा गया कि ये जो मस्जिद अटाला मस्जिद है वो अटाला मस्जिद नहीं बल्कि अटाला देवी मंदिर है और इसको जो है 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक के जमाने में इसे मंदिर तोड़कर मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी और उसके बाद ही मस्जिद लगातार जो है मस्जिद सुर्खियों में है और मस्जिद को लेकर कई तरह की बातें भी फैलाई जा रही है। आपको बता दें कि जैसे यह मामला जो है जौनपुर की निचली अदालत में पहुंचता है तो जौनपुर की निचली अदालत इस मामले में और इस मामले की सुनवाई को लेकर सर्वे का फरमान जारी कर देती है। 25 जुलाई को सर्वे की टीम जो है पहुंचती है, मगर सर्वे की टीम जैसे वहां पहुंचती है तो मस्जिद का दरवाजा बंद होता है और बंद होने के बाद वो सर्वे की टीम वापस आ जाती है। मामला यहां तक नहीं रुकता है और मस्जिद के सर्वे से के बाद भी जो है कई तरह की इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर और एक खास करके समाज के अंदर फैलाई जाने लगती है कि यह अटाला जो मस्जिद है वो पहले मंदिर था और मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई है। जी, आपको बता दें कि स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की तरफ से जिस तरह से जौनपुर की निचली अदालत में हल्फनामा दिया गया था, उस हल्फनामा में यह भी कहा गया
गया कि यह अटाला मस्जिद जो है उसको मंदिर करार दिया जाए और हिंदुओं को वहां पर पूजा प्रार्थना करने की अनुमति दी जाए। उसके बाद जो है निचली अदालत ने मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा और मस्जिद कमेटी उस नोटिस का जवाब इतने शानदार तरीके से देने की तैयारी में लगी है जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि स्वराज वाहिनी एसोसिएशन एक संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है, मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट जरूर हासिल होगा। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन की तरफ से जब हल्फनामा दाखिल किया गया तो उससे जो है जौनपुर की जो मस्जिद है अटाला मस्जिद, उनके जितने भी इंतजामिया और जितने भी मैनेजमेंट में लोग थे सबके मन में सवाल खड़े हो गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला जैसे पहुंचता है तो इसके लिए अब अगले हफ्ते सुनवाई की तारीख भी जो है सामने आ रही है और अगले हफ्ते इस मामले में एक बड़ी सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो कहा गया है और हिंदू पक्ष की तरफ से जो हल्फनामा डाला गया है उसमें कहा गया है कि यहां पर पहले अटाला देवी मंदिर थी जिसको फिरोज शाह तुगलक के जमाने में 14वीं सदी में मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाया गया था। मगर एक सच्चाई ऐसी है जिससे स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के लोग शायद वाकिफ नहीं है। आपको बता दें कि जौनपुर में जिस तरह से यह मस्जिद 1398 से लेकर 1408 के बीच में यह मस्जिद बनी थी, उस वक्त जो है फिरोज शाह तुगलक की दौरे हुकूमत जौनपुर में नहीं थी बल्कि फिरोज शाह तुगलक के अलावा वहां पर सुल्तान इब्राहिम शाह शिरकी की जो है हुकूमत चल रही थी और वही जौनपुर के उस वक्त के नवाब थे। शिरकी डायनेस्टी वहां पर रूल कर रही थी और उसी जमाने में ये जो है मस्जिद बनाई गई थी अटाला मस्जिद, और जिसको सुल्तान इब्राहिम शाह शिरकी ने बनवाया था। मगर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों का, आरएसएस के सपोर्टरों का, बजरंग दल के सपोर्टरों का पता नहीं इन दिनों किस तरह से एक नया खुदाई अभियान शुरू हो गया है। हर मस्जिदों के नीचे, हर दरगाह के नीचे उनको मंदिर नजर आता है जो कहीं ना कहीं यहां हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए, मूल्यों के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें कि जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ और भारत आजाद हुआ, उस जमाने में एक कानून बनाया गया था कि हिंदुस्तान में जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वालों की हो, वहां पर जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर मौजूद है उसमें किसी तरह की छेड़खानी नहीं की जाएगी। मगर उसके बावजूद बाबरी मस्जिद का फैसला सामने आया था और बाबरी मस्जिद फैसले के बाद डीवाई चंद्रचूड़ के तरफ से एक ऐसी बड़ी चूक हुई थी जिस तरह से उन्होंने ज्ञानवापी के सर्वे की मंजूरी ले ली थी और याचिका को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सवाल ये पूछे गए हैं कि आखिर हिंदुस्तान में ये पहली मर्तबा इस तरह के नफरती चीजें क्यों फैलाई जा रही है, लोगों को क्यों इस तरह से बेकार चीजों में उकसाया जा रहा है जिनका पूर्व में इस तरह की चीजों से कोई एक्सपीरियंस, कोई ताल्लुक नहीं रहा है। अब देखना यह है कि अगले हफ्ते अगर सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होती है तो इसका क्या पक्ष सामने आता है और कितनी सच्चाई इस पूरे सर्वे में और याचिका में रहती है। आपको बता दें कि जिस तरह से वाहिनी एसोसिएशन की तरफ से यह दावा दिया जा रहा है, इस दावे में कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत है यह अगले हफ्ते ही पता चलेगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।